जनाब प्रोफेसर तलहा रिजवी बख्श साहब, और आप लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वहाँ से तशरीफ़ लाए हुए वहाँ के सदर शोबे उर्दू प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, और डॉक्टर शमीमा कलीम हज़ारीबाग से तशरीफ़ लाई हैं, और जनाब सैयद रिजवान हैदर साहब मारूफ शायर हैं, नाकिद हैं, और इसके अलावा तमाम शुरा कराम जो यहाँ मौजूद हैं, उनमें डॉक्टर सुल्तान अख्तर साहब, कौसी सिद्दीकी साहब, शमीम कासिम साहब, कासिम खुर्शीद साहब तो अभी नहीं आए हैं, असद रिजवी साहब, जुनून अशरफी साहब, जफर सिद्दीकी साहब, जहीर अनवर साहब, ताहिरुद्दीन ताहिर मुजफ्फरपुर, हेना रिजवी अभी नहीं आए हैं, अब्दुल रज़ाक पैकर रिजवी साहब, अतहर ग्यावी साहब, शकील सरावी साहब, मनोवर आलम राही, और तमाम मुहिबान उर्दू तलबा और तालबात अभी भी यहाँ तालबात हैं, और फिर इस सेशन में भी वो अपना मकाला पेश करेंगी, अपना इजहार ख्याल करेंगी। अभी तफसील से रोशनी डाल चुके हैं जनाब डॉक्टर असलम जावेदा साहब, और डॉक्टर खुर्शीद अनवर साहब की हैं, याहिया साहब की हैं, और मोइन ग्रेडवी साहब भी हैं, तमाम लोग हैं। हम तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, और ज़्यादा वक्त लेते हुए नहीं, हम अपना वक्त आज असलम साहब को दिया था कि असलम साहब को जब कलीम आजी साहब से पूरी अकीदत है, पूरे बिहार को अकीदत है, तमाम उर्दू वालों को अकीदत है, लेकिन ज़ाती तौर पर जब कलीम आजी साहब के लिए गुफ्तगू करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो ये जज्बात से भर जाते हैं। इन्होंने अपनी बातें अपने आपके सामने रखी। हम कह सकते हैं कि उर्दू शेर व अदब के उफ़क़ पर ताबिंदा सितारों की कहकशा में कलीम आजिज़ का नाम आब ज़र से लिखे जाने के लायक है। वो अपनी जगह इमाम फ़न और पैगम्बर सुखन थे। उनके शेरों में मखसूस सादगी है, उनके अल्फाज जाने पहचाने हैं, उनकी तरकीबें ऐसी सीधी सादी होती हैं कि मफ़हूम फ़ौरन ज़हन नशी हो जाता है। उनके गज़लों में दुख भरों की हिकायतें हैं और दिलजलों की कहानियाँ हैं, और इसी गम की बदौलत उनकी शायरी दीपक राग बन गई है। और हम आप सभी वाकिफ़ हैं कि उनकी शायरी, और वो जो है कि वो जो शायरी का सबब हुआ वो मामला भी अजब हुआ। मैं गज़ल सुनाऊँ हूँ इसलिए कि ज़माना उसे भुला न दे, उसको भुला न दे। तो इस तरीके से उनकी शायरी आप सबके सामने में है। वो फ़ख्र बिहार थे और हम सबों के लिए, और हम वैसी हस्ती को तलाश करते हैं कि काश फिर से ये सरजमीन सरसब्द शादाब हो जाए और अज़ीमाबाद का नाम उस तरह से रोशन हो जाए जिस तरह से हमारे असलाफ यहाँ से गुजरे हैं। काजी अब्दुल वदूद, कलीमुद्दीन अहमद, शाद अज़ीमाबादी और कलीम आजिज़ तक पहुँच जाएगी, ये तमाम शख्स सुहैल अज़ीमाबादी वगैरह वगैरह। तो एक मरतबा फिर माहौल बने, अदबी माहौल बने, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो उर्दू पढ़े तो मेहनत से पढ़े, और वो ऐसा लगता है कि सब लोग हमदर्दी में उसको नंबर देते चले जाते हैं, और एमए तक जाकर के सही तरीके से ना तो तलफ़ुज़ करते हैं और ना वो लिख सकते हैं, फिर उनको आसानी से पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। नतीजा ये होता है कि मेरिट नहीं होने की वजह से उनको नौकरी नहीं मिलती है, और बदनाम हम लोग ज़बान को करते हैं कि उर्दू पढ़ा तो नौकरी नहीं है। उर्दू पढ़ने वाला अगर बासलाहियत हो तो कोई बेकार नहीं रह सकता है, ये गारंटी है, लेकिन सलाहियत का होना शर्त है। अगर हमारे बच्चे साइंस से पढ़ रहे हो, मेडिकल उनका एम हो, इंजीनियरिंग में जाने का मकसद हो, तब भी हमारा फर्ज है कि अपने बच्चों को हम घरों में उर्दू पढ़ाएं, उनको वाकिफ कराएं, अपनी तहजीब से आशना हो,
اور اخیر میں ہم بہت آج شورائے کرام کی تعداد یہاں زیادہ ہے، اور اگر کوئی دوسرے شورائے کرام بھی ہوں گے تو ہم ان لوگوں کو بھی سنیں گے۔ انہی کے اس شے پر ہم ختم کرتے ہیں یہ بات کہ یہ طرز خاص ہے، کوئی کہاں سے لائے گا، یہ طرز خاص ہے، کوئی کہاں سے لائے گا، جو ہم کہیں گے کسی سے کہا نہ جائے گا۔ اور خاص طور سے تمام اخبارات جو قومی تنظیم ہو، فاروقی تنظیم ہو، پندار ہو، اور یہ راشٹریہ سہارا ہو، انقلاب ہو، تمام ہمارا سماج ہو، پیاری اردو ہو، تمام اخبارات توجہ سے اس نیوز کو دیتے ہیں کہ آج یہاں ویکینسی ہوئی، کل وہاں ویکینسی ہوئی۔ ابھی جھارکھنڈ میں 542 اسسٹنٹ انجینئر کی ویکینسی ہے، بہت دنوں کے بعد یہ ویکینسی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انجینئر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیکار ہیں، تو آپ آئیے، کمپٹیشن کے لیے تیار ہوئیے۔ اسی طریقے سے ہاں وہ تو آ جائے گا۔ ابھی ہم لوگ جو کوشش کیا کہ اردو کی ویکینسی بھی آ جائے، 1765 نئے پوسٹ وضع کیے جا چکے ہیں، جو ہمارا ابھی 1242 پہلے سے پوسٹ ہے، 1245 میں ہمارے یہاں ریٹائر کر کے لوگ تقریباً 700 ہیں، 500 لوگ ریٹائر کر چکے ہیں۔ ارمان نجمی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1765 پوسٹ نئے وضع کیے گئے۔ اس 1765 پوسٹ کے لیے ہم لوگ محترمہ ہیرا رضوی بھی تشریف لائی ہیں حاجی پور سے، اور ہم ان کا ایک اور اچھا ٹھیک، تو ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ آگے لے لیجیے، تو یہ اردو کی محبت میں حاجی پور سے یہاں تشریف لائی ہے، تو دلوں میں اردو کی محبت سبھی کے دلوں میں ہے، صرف اس کو جگانے کی، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ کرنے کا ہنر جانتے تھے، جہاں غم ملا اٹھایا پھر اسے غزل میں ڈھالا، یہی درد سر خریدا، یہی لوگ ہم نے پالا۔ شکریہ۔ نغمے سے ہوگا جو کلیمائی صاحب کے غزل کا انتخاب کر رکھا ہے۔